देखिए आज का टॉपिक है। आज हम आपको टॉपिक में पढ़ाएंगे भारत के सभी लोकसभा स्पीकर। ठीक है, स्पीकर की सूची के बारे में बात करेंगे, कितने अब तक के स्पीकर बने हैं और उनका कार्यकाल कब तक रहा। ठीक है, भारत के लोकसभा अगर स्पीकर की सूची की अगर बात करी जाए, देखिए स्पीकर होता क्या है। स्पीकर की अगर बात करें, देखिए जिस प्रकार हमारे घरों में क्या होता है, एक व्यक्ति घर का मुखिया होता है जो कि हमारे घर में अनुशासन बनाकर रखता है, घर के सदस्यों को किसी काम को न करने की सलाह देता है। उसी प्रकार देश की संसद में भी क्या होता है, निचले सदन अर्थात लोकसभा में भी एक मुखिया होता है। ठीक है, जिसकी मर्जी से क्या होता है, पूरा सदन चलता है। ठीक है, अगर बात करें, देखिए इस मुखिया की संसदीय भाषा में क्या कहते हैं, हम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब तक 16 लोग लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठ चुके हैं। ठीक है, कितने लोग, अब तक 16 लोग लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठ चुके हैं। ठीक है, और श्री ओम बिरला इस पद पर बैठने वाले कौन से 17वें व्यक्ति हैं। ठीक है, ओम बिरला जी जो हैं आपके 17वें व्यक्ति हैं जो इस समय पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की अगर बात करें, देखिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, संसद के सदस्य ही 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी मूल पार्टी से इस्तीफा दे दे ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे। यहाँ पर कोई यह बताना जरूरी है कि लोकसभा के स्पीकर की शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार की अगर बात करूं तो उसके 2 मुख्य अधिकार होते हैं जो, ठीक है, कौन कौन से। देखिए पहला अधिकार होता है वह संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है। ठीक है, चाहे एक विधेयक धन विधेयक हो या नहीं हो, इसका फैसला कौन करता है, अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये उसके 2 मूल अधिकार हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बात करें। देखिए अगर भारतीय संसद के सदन की, देखिए भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, कौन से आपके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये काय के अंग हैं, भारत की संसद के 3 आपके इसके अंग हैं। ठीक है, देखिए लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, संसद का निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि हर 5 वर्ष पर यह भंग हो जाती है और देश में आम चुनाव के बाद फिर से नई लोकसभा का गठन होता है। ठीक है, देखिए बात करें लोकसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी है, 550 है, जिसमें से 530 सदस्य देश के राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। ठीक है, लोकसभा को चलाने की मुख्य जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। ठीक है, जिसका चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर बात करें देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो श्री जीवी मावलंकर कौन थे, देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, जिन्होंने 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आसानी से वो बने रहे थे। ठीक है, वही इस समय देश की लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो इस समय कौन है, आपके ओम बिरला जी हैं। ठीक है, जो 18 जून 2019 से मौजूद हैं। ठीक है, 18 जून 2019 से। देखिए अगर बात करें लोकसभा के स्पीकर की सूची की, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल की बात करें कब तक का है। देखिए पहले कौन थे, आपके जीवी मावलंकर, इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। ठीक है, दूसरे थे आपके श्री M.A. अयंगार। ठीक है, इनका कार्यकाल पहला जो रहा 18 मार्च 1956 से 10 मई 1957 तक, दूसरा रहा इनका 11 मई 1957 से 16 अप्रैल 1962 तक। ठीक है, तीसरे हुए आपके सरदार हुकम सिंह। देखिए सरदार हुकम सिंह का कार्यकाल 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद बात करें श्री एन संजीव रेड्डी। देखिए श्री एन संजीव रेड्डी 2 बार रहे हैं आपके, ये भी इनका कार्यकाल रहा, एक रहा 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक, दूसरा कार्यकाल रहा इनका 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। ठीक है, उसके बाद आपके हुए हैं श्री G.H. ढिल्लों। देखिए श्री G.H. ढिल्लों की बात करें तो पहला इनका कार्यकाल रहा, 2 बार रहे ये भी, 8/8/1969 से 17 मार्च 1971 तक। दूसरा कार्यकाल रहा इनका 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक। ठीक है,
उसके बाद आए आपके श्री बाली राम भगत, ठीक है, छठे नंबर पर आपके बाली राम भगत जी आए। इनका कार्यकाल 15 जनवरी 1976 से 15 मार्च 1977 तक रहा, ठीक है। उसके बाद बात करें श्री के एस हेगड़े की। देखिए श्री के एस हेगड़े आपके 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक रहे, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करें तो श्री बलराम जाखड़। देखिए श्री बलराम जाखड़ आपका इनका कार्यकाल भी 2 बार रहा, 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक। दूसरा कार्यकाल रहा 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक, ठीक है। ये 2 बार रहे ये भी। उसके बाद बात करें आपके श्री रवि राय के। देखिए श्री रवि राय आपके 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक रहे, ठीक है। उसके बाद आपके रहे श्री शिवराज बी पाटिल। देखिए श्री शिवराज बी पाटिल आपके रहे 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1966 तक, ठीक है। उसके बाद बात करें श्री पी ए संगामा। देखिए श्री पी ए संगामा जो रहे आपके 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। उसके बाद आपके आए हैं श्री जी एम बालियोगी, ठीक है। जी एम बालियोगी की बात करें तो इनका कार्य 2 बार रहा, 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक। दूसरा कार्यकाल रहा 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 तक, ठीक है। उसके बाद बात करें श्री मनोहर जोशी की। देखिए श्री मनोहर जोशी जो रहे आपके 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आपके रहे श्री सोमनाथ चटर्जी। देखिए श्री सोमनाथ चटर्जी का कार्यकाल आपका 4 जून 2004 से 31 मई 2009 तक रहा, ठीक है। उसके बाद आपकी श्रीमती मीरा कुमार। देखिए श्रीमती मीरा कुमार का कार्यकाल 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रहा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो रहे स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन। देखिए श्रीमती सुमित्रा महाजन का कार्यकाल आपका रहा 4 जून 2014 से 16 जून 2019 तक, ठीक है। उसके बाद आपके जो 17वें हैं ये हैं श्री ओम बिरला। इनका कार्यकाल कब से 18 जून 2019 से अब तक ये बने हुए हैं अपने पद पर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए भारत के सभी जितने भी स्पीकर थे मैंने आपको करा दिए। इससे संबंधित जितना भी अगला टॉपिक होगा, लोकसभा स्पीकर की मतलब शक्तियाँ क्या होती हैं, क्या क्या करता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसी को हम आगे अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।